कम हजारों लोग जिंदा, अपनी लाइफ में हजारों लोग जिंदा बचा चुका हूँ। हजारों लोगों को गंगा से जिंदा निकाल चुके हैं। हाँ जी, और दूर दराज से इधर उधर से आने के बाद में मैं जो है सरकारी उससे जो है कंफर्म करके मैं अपने हमारा गजरोला थाना कोतवाली है, वहाँ से भी संपर्क होता है कि साहब यहाँ पे जो ऐसा कोई बॉडी है, आवारा है, मतलब कहीं की ब्याही हुई है, उसका कोई पता नहीं है। तो ऐसी भी कुछ बॉडी आई हैं, इधर उधर डूब जाते हैं तो उनका भी हम ढूंढने का नाव से भी कार्य करते हैं और जल में बढ़ने के बाद में भी गोता मारते हैं 10-20 फीट नीचे तक। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, किस तरह के जानवर आपको गंगा में देखने को मिलते हैं, किस तरह की चीज? डॉल्फिन मिलते हैं, घड़ियाल मिलते हैं और मछलियाँ मिलती हैं, बड़ी मछलियाँ भी देखी हैं और कछुए देखे हैं। हाँ जी, बड़े भी कछुए देखे कितना हैं। बड़ा कछुआ आपने गंगा में आज तक? लगभग 1.5 क्विंटल। 1.5 क्विंटल का? हाँ जी। हिंदुस्तान 9 न्यूज आप देख रहे हैं गंगा के बीचों बीच से। मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा एक बार कैमरा को चारों तरफ घुमाए और दिखाए। आज ये शाम का समय है और इस समय हम गंगा के बीचों बीच हैं। हम गंगा के बीचों बीच क्यों हैं? यहाँ पर बात करने के लिए हम आए हैं केवट समाज के एक व्यक्ति से जो इस नाव को चलाता है। केवट समाज वही समाज है जिसने प्रभु राम को सीता माता के साथ गंगा पार करवाई थी। उन्हीं से हम बात करेंगे, सीधा दिनचर्या जानेंगे कि किस तरह की दिनचर्या रहती है, किस तरह का उनका सब कुछ रहता है, इस नाव के सहारे कैसे अपना घर चलाते हैं, वो सारी बात उनसे जानेंगे। बैठिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमपाल सिंह केवट। ओमपाल जी? हाँ जी, मेरा नाम ओमपाल सिंह केवट है जी। ओमपाल जी, क्या दिनचर्या आपकी रहती है? ये सब कब से कर रहे हैं? आपने शुरू किया या किसी और ने शुरू किया? थोड़ा डिटेल में मैं जानूँ। ये तो खैर हमारे बुजुर्गों के समय से ही है, अच्छा। हमारे बुजुर्गों के समय से, और हमारे जो है वंशज पहले से ये नाव घाट का काम करते चले आ रहे हैं। तो उसी आधार पर हम भी अपना काम कर रहे हैं और इसी से हमारे परिवार का पालन पोषण है। इसी से परिवार का पालन पोषण होता है। हाँ जी। तो आप यहाँ पर क्या काम करते हैं इस नाव के साथ साथ? किस तरह का क्या रहता है? ये नाव के साथ साथ हमारे यहाँ पे कुछ लोग ऐसा मतलब घूमने के हिसाब से भी लोग आते हैं लोकल से, और जो है हमारे जो गांव के कुछ लोग किसान हैं उन्हें हम किसानों को वार पार करते हैं। अच्छा। वो हमें छमाई में गेहूँ या पैसा वो देते हैं, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण होता है। और हम यहाँ से हमारा जो हम ज़्यादातर अपने यहाँ नाविक हैं और नाविक चला के ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अच्छा, ये जो गांव पीछे गांव है, ये आपका गांव है? हाँ जी, गंगाधाम तिगरी। गंगाधाम तिगरी गांव है। जी। कितने केवट परिवार कितने रहते हैं यहाँ पर? कितने परिवार केवटों के हैं? लगभग आप 85-90 वोट हैं जी, ऐसी। 85-90 वोट केवट हाँ हैं। जी, हाँ कैंडिडेट हैं। हाँ। तो आपका जैसे रहता है, जो किसान है जिनके खेत इस साइड है, हाँ जी, इस साइड है जो तो पार। उनको इधर लाना उधर लाने हाँ का हाँ काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो उनसे आप हर रोज पैसा नहीं लेते? नहीं, हर रोज पैसा नहीं लेते। हर रोज किसान के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो दिन में ये कितनी बार आपके चक्कर लगते हैं इधर उधर आने जाने के? इधर उधर आने जाने के तो हम लोग कम से कम 15 चक्कर तो मार ही देते हैं 15 चक्कर? जी। जैसे कोई किसान आया घर से, जी। एक किसान आया, उसी को छोड़ने आ जाते हैं? समय ऐसा भी होता है जो एक किसान को भी समय के हिसाब से छोड़ा जाता है, और सुबह के समय जो 8-10 किसान 15 किसान जो भी हैं वो सामटे हो जाते हैं। कुछ समय ऐसा भी है कि दूर से किसान आ रहा है तो हम उस किसान को रोक के और जो है हम उसे ले रहे हैं और उसी हिसाब से उतारते हैं। अगर अकेला भी किसान है तो उसे तारना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पेट का सवाल है। आपको तारना पड़ेगा, आपके पेट का सवाल है। आपको ये गंगा पार करते हुए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? कैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं? कठिनाइयों का सामना तो, क्योंकि अगर हम इस समाज से जुड़े हुए क्या, जब हमारा काम ही है और हम जाति से मल्ला हैं, तो कठिनाई से तो क्या, कभी गंगा जी कम हो जाती हैं, कभी गंगा जी ज़्यादा हो जाती हैं। बरसात का समय आता है तो बरसात में बहुत भयानक जल हो जाता है। तो उसमें भी हम कभी कभी ऐसा आता है, कोई मजबूरी ऐसी फंस जाती है, जैसे कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हमें जो है ड्यूटी मिल गई और तहसील की तरफ से हमारी ड्यूटी लग गई, अच्छा। तो हम उसमें भी मेहनत करते हैं, बशर्ते उसमें पैसा नहीं मिलता। अच्छा, जो सरकार की तरफ से, तहसील की तरफ से ड्यूटी लगती है, उसमें भी आप सहयोग करने का हाँ काम जी, करते हैं? हाँ जी, सहयोग करते हैं। 20 साल से मैं गोताखोरी का काम, अच्छा। और क्या कहूँ, मैंने कम से कम हजारों लोग जिंदा, अपनी लाइफ में हजारों लोग जिंदा बचा चुका हूँ। हजारों लोगों को गंगा से जिंदा निकाल चुके हैं? हाँ जी, और दूर दराज से इधर उधर से आने के बाद में मैं जो है सरकारी उससे जो है कंफर्म करके मैं अपने हमारा गजरोला थाना कोतवाली है, वहाँ से भी संपर्क होता है कि साहब यहाँ पे जो ऐसा कोई बॉडी है, आवारा है, मतलब कहीं की ब्याही हुई है, उसका कोई पता नहीं है। तो ऐसी भी कुछ बॉडी आई हैं, कुछ इधर उधर डूब जाते हैं तो उनका भी हम ढूंढने का नाव से भी कार्य करते हैं और जल में बढ़ने के बाद में भी गोता मारते हैं 10-20 फीट नीचे तक।
अच्छा केवट महाशय ये बताइए, जैसे कोई आदमी आपको दिखा कि भैया गंगा में कोई आदमी डूबने लगा है, तो आपने देखा कि आदमी डूब रहा है, तो क्या करते हैं? किसी का मतलब इंतजार करते हैं निर्णय लेने का? नहीं, निर्णय लेने का कोई इंतजार नहीं। अगर हम निर्णय लेंगे तो उसका निर्णय पूरा हो जाएगा, भगवान उसका पूरा मतलब अगर उस समय आ गया ऊपर से तो भाई, लेकिन हम अपनी जानती में कोशिश पूरी करेंगे कि ये बच जाए। ये भी हो सकता है हमारे जैसा किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, तो हम कोशिश हमें निर्णय का इंतजार नहीं करना। हम तो अपना खुद प्राइवेट काम करते हैं, हम तो खुद अपने जान माल पे भागते हैं, नाव लेके जाते हैं। फिर अगर ज़रूरत पड़ जाए तो हमारे साथ दूसरे एक मिंतर ठाकुर है, वो हमारे बरौर में भाई रहते हैं, हम उनसे एक ये अपना जो चलाने का सिस्टम उसे बताए हुए हैं, तो उन्हें जो चलाते हुए और हम जो है अपना कपड़ा निकालते हैं तो हम कूद जाते हैं। तुरंत गंगा में गोता लगा देते हैं, आव नहीं देखना, ताव नहीं देखना, बस कूद जाना है बचाने के। हाँ, बस तो ऊपर गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, ऊपर वाले से ये प्रार्थना करते हैं कि इसकी ज़िंदगी बच जाए, हमारे हाथों से बच जाए और इसे हम बचा ले में। लेकिन समय ऐसा भी आता है, बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि नहीं बचा पाए, लेकिन हमने जो अपने लाइफ में हज़ारों लोग बचा दिए। अब पहली बार गंगा में कब आपने गोता लगाया, कब आपने तैरना सीखा गंगा में, याद है कुछ? 20 साल से तो हम यहाँ पे रह रहे हैं कंटिन्यू, और कम से कम हमने जो है 17 साल की उम्र में जो है तैराकी अच्छी, और मैं 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ, और मैंने मंडल स्तर पे जो मुरादाबाद मंडल है हमारा, वहाँ पे तैराकी पे मुझे कुछ कागज़ मिले हुए तैराकी के। हाँ, क्योंकि मैं इतना तो ज़्यादा जानता नहीं, तो हमें हमारी टीम जूनियर हाई स्कूल से मुरादाबाद मंडल के लिए गई है, फिर हमने वहाँ तैराकी के लिए जो तैरते हैं उसमें हमने जो है अपना वो काम करा है, जो हम वहाँ से जो बड़े अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष महोदय हैं, जो भी हैं, उनके द्वारा हमें जो है वहाँ से कोई कागज़ या मतलब हमें सम्मानित करा गया। अच्छा, आपको सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया? हाँ जी, हाँ जी। बैठिए। तो आप कहने का मतलब है कि आप एक सर्टिफाइड तैराक हैं और सरकार इस चीज़ को मानती है कि आप तैराक हैं, और उसी के बाद आप ये सब काम कर पाते हैं? हाँ जी, करते हैं साहब। मेले में भी जो है हमारे यहाँ कार्तिक पूर्णिमा का काफ़ी बड़ा मेला रखता है, जो श्रीमान जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने जो है राज्य स्तर का वो राष्ट्रीय स्तर का मेला कर दिया है, तो हम उसमें भी पूरा अपना सहयोग देते हैं, नाव से भी और गोताखोर भी लगाते हैं, बशर्ते उन्हें मजदूरी का पैसा मिलता है, लेकिन हम सहयोग पूरा देते हैं, मजदूरी से ज़्यादा का सहयोग देते हैं। अच्छा, अब मैं केवट जी महोदय जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, ओमपाल नाम बताया आपने? जी। आप ओमपाल केवट हैं और मैं गंगा के बीचों बीच आज आपसे बात कर रहा हूँ, और देखिए ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, इतनी दूर आया। ओमपाल केवट जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो सरकार है, ये मोदी योगी की सरकार है, इसको लेकर आपका समाज क्या सोचता है? केवट समाज क्या समझता है इस सरकार? सही समझता है, बढ़िया है, ठीक चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ, ठीक चल रहा है जी। क्या इस सरकार ने कभी आपके बारे में सोचा है, आपके समाज के बारे में मोदी योगी ने कुछ भलाई करने के लिए सोचा? हाँ जी, ये भी सोचा है हमारे समाज के बारे में। हमारे एक डॉक्टर संजय निषाद हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, भाई मान लिया अगर वो हमारे समाज से ही हैं, मल्लाह हैं, वो केवट हैं, तो वो भी मंत्री हैं, और उनके बेटे भी साथ सांसद हैं या विधायक हैं, और उनके साथ भी 15-16 MP MLA हैं, जो भी हैं, तो काफ़ी पहले से ज़्यादा अब जो पूछ काफ़ी हो गई है केवट समाज की। मतलब पहली सरकारों से ज़्यादा आज केवट समाज की योगी मोदी ज़्यादा पूछ कर रहे हैं। जी, पूछ है। तो अब क्या मन है आप लोगों का? अब चुनाव आ रहे हैं, तो योगी मोदी के साथ जाने का मन है या नहीं है? नहीं, जाने का मन है। जाने का मन? हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन आपकी जो लोकसभा या अमरोहा है, मैं यहाँ पर देख रहा था कुछ लोग ऐसा चला रहे हैं कि केवट समाज भाजपा के खिलाफ है। ऐसा कुछ है क्या? भाजपा के खिलाफ है क्या आप लोग? ना, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो कुछ है नहीं। अभी तक नहीं है? अभी तक कुछ नहीं है। आगे की ईश्वर आदि ने क्या होगा। लेकिन कभी देखिए किसी को कभी ऐसा है कि आदमी जो है पता नहीं खाने के बाद में भी जो है उसे मैंने नहीं खाया। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ लोग क्या है, ये जो है एक, अगर पिछले स्तर को देखा जाए तो काफ़ी मतलब सामान्य जाती है, सही है जैसे भी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हर उसमें समाज में जो खाने पीने से कुछ बहक जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो है 80-90 वोट हैं, 85 वोट हैं लगभग। तो वो लोग जो है 1-2-4 इधर उधर हो गए, बात दूसरी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग अपनी जगह मजबूत हैं। मतलब जो खाने पीने के बहके हुए लोग हैं
वही कह रहे हैं कि भैया भाजपा के खिलाफ है। ये तो हर जगह होता है सर, ये तो हर जगह होता है, ये तो कहते ही हैं। लेकिन ये मान लीजिए घर में एक 4 कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट कह भी रहा है तो उसका कहना कुछ मत कोई नहीं है, क्योंकि जब तीन हैं तो वो अकेला कहाँ से पर जाएगा, वो भी वहीं आएगा। अच्छा ये बताइए ओमपाल केवट जी को मोदी पसंद है या राहुल गांधी पसंद है? नहीं, मुझे तो मोदी पसंद है जी। मोदी पसंद है? हाँ जी। अखिलेश पसंद है या योगी पसंद है? एक समय हाँ अखिलेश जी का जो पसंद थे, लेकिन आज तो जो है जो तेज तरार है जो मौजूदा है हमें वो पसंद है। आज योगी पसंद है? हाँ जी। अच्छा योगी जी का और मोदी जी का कार्यकाल, कहते हैं वो सुरक्षा बहुत बढ़िया यूपी में हो गई है, ये कैसी लगती है ओमपाल केवट को? जी सुरक्षा बढ़िया लगती है, सही लगती है। बहन बेटी जो है स्कूल भी जा रही हैं और इधर उधर मान लिया न्यार है, फूस है, क्योंकि शहरों में भी जो नौकरी पैसे हैं वो तो उनका सिस्टम अलग है, लेकिन जो गांव में रह रहे हैं वो तो अपने पशुपालन कर रहे हैं, तो अपना दूध का या न्यार चारा काटने जा रहे हैं। इतना वो नहीं है जो पहले आतंक था, वो अब इतना बड़ा पहले आतंक था वो नहीं है। हाँ वो नहीं है। अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप गंगा को देखते होंगे नज़दीक से, अभी मैं भी देख रहा था पीछे डॉल्फिन गोते मार रही थी। किस तरह के जानवर आपको गंगा में देखने को मिलते हैं, किस तरह की चीज़ें? डॉल्फिन मिलते हैं, घड़ियाल मिलते हैं और मछलियाँ मिलती हैं, बड़ी मछलियाँ भी देखी हैं और कछुए देखे हैं। बड़े कछुए? हाँ जी, बड़े भी कछुए देखे हैं। कितना बड़ा कछुआ आपने गंगा में आज तक देखा है? लगभग 1.5 क्विंटल। 1.5 क्विंटल का? हाँ जी, काफ़ी बड़े हो जाते हैं जी। 1 क्विंटल में कितना किलो होता है? 1 क्विंटल में 100 किलो होता है। मतलब 150 किलो का कछुआ आपने देखा? हाँ जी। वो कछुए में मतलब कछुआ कुछ लेकिन है तो वो कछुए का ही, उसे पातल बोलते हैं। अच्छा। कोई दूसरी क्वालिटी, लेकिन वो कछुए से दूसरी क्वालिटी है, लेकिन हम तो उसे कछुआ ही बोलते हैं। जो कछुए की तरह 4 उसके हाथ पाँव में चल रहा है, तो वो जो है कुंटलों के किनारे पे बैठ जाती हैं, धूप लेती हैं, तो उन्हें देखते हैं हम। अच्छा और भी कोई जानवर देखने को मिलता है? और भी ऐसा गंगा में कभी अजगर वजगर भी कुछ देखने? अजगर दिखा है जी, मेले के समय में अजगर हमने वन विभाग टीम को फ़ोन करा था, क्योंकि अजगर बाहर से बह के आए तो वो एक बल्ली पे लिपट गया था। वो जैसे यहाँ पे लोग स्नान ध्यान करने के लिए आते हैं, तो वो भी हमने जो है वहाँ करवा कर अपनी ही नाव से हमने जो है पकड़वाया था। अच्छा आपने ही पकड़वाया उस अजगर को? हाँ जी, हाँ जी। मगरमच्छ वगैरह भी देखने को मिल जाता है कभी? मगरमच्छ में घड़ियाल मिलते हैं जी, घड़ियाल। हाँ जी। घड़ियाल और मगरमच्छ अलग होता है? हाँ जी, हाँ। इसमें घड़ियाल देखने को मिल जाता है? घड़ियाल देखने को मिलते हैं जी। क्या कभी नुकसान पहुंचाया किसी जानवर ने? ना, अभी कोई ऐसा नुकसान नहीं है जी, कोई भी ऐसा नुकसान नहीं है। ये जो है सेंचुरी विभाग से जो छूटे हुए बताते हैं, जितना लोग बताते हैं उतनी हमें जानकारी है, लेकिन हमें देखने को मिलते हैं जब हम कार्य करते हैं गंगा जी का, यहाँ पर लोगों को वार पार करते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हमें देखने को मिलता है। अच्छा ये जो इसमें कैसे चलता है, डीजल से या पेट्रोल से? पेट्रोल से जी। कितना पेट्रोल लग जाता है एक चक्कर आने जाने में आपका? एक चक्कर का तो खैर हमने हिसाब नहीं लगाया, लेकिन हम जो है 4 लीटर पेट्रोल फूंक लेते हैं दिन भर में। दिन भर में 400 रुपये का लग जाता है? हाँ जी, हाँ जी। तो वो 400 रुपये का कैसे जो टूरिस्ट? आमने सामने के लिए लगता है जी। अच्छा। जो हम किसान को वहाँ से यहाँ तक छोड़ेंगे, अच्छा ये 400 रुपये तो ये का। अपने घर से लगाते हैं आप? हाँ जी, अपने घर से लगाते हैं जी। तो इसमें जो और कोई घूमने आता है, टूरिस्ट आया, कोई और आया, तो वो पैसे देता है आप? हाँ जी, पैसे मिलते वो उसको एक चक्कर मरवाने का कितना पैसा लेते हैं? हैं। एक चक्कर मरवाने का यहाँ तो लोकल का सिस्टम है, तो अगर मान लिया 4 लोग आ गए तो वो 150 रुपये भी दे देते हैं, 100 रुपये भी दे देते हैं। अच्छा। कोई समझ अच्छे उसे आगे यार सही काम करा इसने तो 200 रुपये भी दे देते हैं। अच्छा कितनी देर घुमाते हैं आप उसको गंगा में? एक कोई आता है तो आपको 4 लोग बैठ के 150 रुपये दिए, तो आप उसको कितनी देर गंगा में घुमाने का काम? कम से कम 20 मिनट तो ले ही जाते हैं। 20 मिनट कम से कम? हाँ जी। आप कुछ और कहना चाहेंगे, अपने बारे में कुछ और बताना चाहेंगे? सर मैं मैं 20 साल से यहाँ गोताखोरी कर रहा हूँ, और मैं सरकार से अपील करूँगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि साहब केवट समाज के बारे में कुछ सोचा जाए, और जो मेहनत मजदूरी करके हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके बारे में कुछ सोचा जाए। और यहाँ पे हमारे गंगा धाम तिगरी में जो कच्चे घाट हैं, जो होंपड़े लगा के हम रहते हैं, तो हम माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से, जो और भी हमारे राज्य स्तरीय नेता हैं उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि हमारे यहाँ पे ऐसा घाट व्यवस्था करी जाए जिससे हमारा पालन पोषण, हमारे परिवार का पालन पोषण सही हो। देखिए ये ओमपाल केवट हैं और गंगा के बीचों बीच से लगभग समय भी अब 7 बज गए हैं, अंधेरा होने लगा है, दिन ढल गया है, और बीचों बीच में गंगा के अभी बैठा हूँ इनकी नाव में। प्रभु राम को पार कराने वाले केवट समाज हैं, इन्होंने अपने बारे में बताया अपनी दिनचर्या। हालांकि इनसे और भी ज़्यादा बात करने का मन है, बहुत सारी चीज़ें इनसे जानने का मेरा मन है। हज़ारों लोगों को इन्होंने डूबते हुए गंगा से बचाया है,
तैरती हुई लाशों को बाहर निकाला है। बहुत सारे काम ये ऐसे करते हैं जो हम और आप नहीं कर सकते। ये ऐसे लोग हैं कि जब भी आप यहाँ पर आएँ तो आप हो सकता है इनकी मदद कर सकते हैं किसी ना किसी बहाने से, या कहीं भी आप जाएं तो वहाँ पर आप इनकी मदद ज़रूर करिएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।